अरे भैया, लेकिन सीमा हैदर के पास तो आइडेंटिटी नहीं थी ना इंडिया की, उसको कैसे घुसने दिया? केने से आ गए? कैसे घुसने दिया? तो जांच एजेंसी ने कैसे बताएगी। कहा है अले केने से न बताओ। पीएम चाहता, ये पीएम साला पीके उकाबे। हाँ कहा है भैया, पीएम पीएम एएम ये सब कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को हम कुछ नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर चाहते तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को लंगटे दौड़ाओ और मौगी किसी का भाग जाओ। तो ये सब जो चल रहा है पीएम को नहीं दिख रहा है। सीमा हैदर बिहार में हिंदुस्तान में आने के बाद आप लोगों ने साबित कर दिया कि देश का अभिनंदन सिपाही गांडू था। सचिन के तो साला का औजार काट दो, उसको साला को नामर्द बना दो। इंडिया पे सवाल ना उठे, देश विरोधी वाला बात ना कर हमारा पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। मणिपुर में जो घटना घटी है, जो रूह को झंझोर के रख देती है, इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्टर समीर चौधरी जी, जो बेबाक बातों से अपना राय हमेशा से रखते आए हैं देश के हर मुद्दे पे, जो एक कहीं ना कहीं बुरा होता है, जो कहीं ना कहीं किसी के हित में नहीं होता है। तो सबसे पहले भैया आपका नमस्कार है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मणिपुर में जिस तरह का ये जो घटना का अंजाम दिया गया है, जो हमारे भारत देश के तमाम महिलाओं को शर्मनाक करने का काम किया गया है। भारत के तमाम महिलाएं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो चाहे पंजाबी हो, महिला महिला होता है। और उस महिला को शर्मनाक करने का काम ही मेघालय जैसे ही साला दू बित्ता के कस्बा में मुद्द देंगे, साला पूरा मेघालय के आदमी तैरेगा ओकरा। औसन वही मणिपुर हो भाई, मणिपुर के भाई मेघालय है कि ना है ना? जनता है ना ओकर राजधानी कहाँ है? तो हो गलो भैया। अब पटना में कोई घटना अंजाम हो तो बिहार बदनाम होगा कि नहीं बताइए। देश के भैया बहुत सारे कोने से हमारे वीडियोस में कमेंट आ रहा है कि जितना बेबाक समीर चौधरी बोलते हैं, उतना बेबाक भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल पाया। और वो बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ दिल से तकलीफ हुई है। क्या तकलीफ होने से ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो? तो भैया गोड़ में कांटा करतो, कांटा निकाल देना बहुत बड़ी बात नहीं है। बात है कि वो कांटा फिर दोबारा किसी को नहीं चुभ जाए, वो बात है। तो अगर पीएम चाहता, ये पीएम साला पीके उकाबे। हाँ कहा है भैया, पीएम एएम ये सब कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को हम कुछ नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर चाहते तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस प्रकार का ये जो अभी योजना निकालते हैं, और बेटी को लंगटे दौड़ाओ और मौगी किसी का भाग जाओ, तो ये सब जो चल रहा है पीएम को नहीं दिख रहा है। खाली झूठ मूठ के रेलवे घटना पे पहुंच जाइएगा आप, आदमी को गुमराह करने के लिए। मरेगा 1000 आदमी, वहां चल गलो मोदी, तो भैया मोदी आए लो, तब मोदी आए लो, इतने दूर में भटक गए, कितना आदमी मर गए कोई का पता ना हो। 80 दिन बाद भैया ये चीज निकल के सामने आई है। तो आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री की नेटवर्क इतनी कमजोर है कि उनको भी 80 दिन बाद ही पता चला? बताइए, उसको तो पहले ही पता चल गया होगा, तब ना वहां पे जंबर लगा दिया गया, तब ना न्यूज को वायरल नहीं करने दिया गया, इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया। तो ये सब नहीं होना चाहिए था। अगर हमारे देश का, अगर हमारे पिता ही सही रहेंगे तो बाल बच्चा सही नहीं रहेगा, वही बात हो। दूसरे भैया किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मैटर पे इतना जल्दी एक्शन हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से अभी देश का हाल चल रहा है मणिपुर को लेके, और मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो सिर्फ अपनी पार्टी की इज्जत बचा रहे हैं? कुछ ना होने वाला है भैया। जितना आपको इज्जत बचाना चाह रहे थे, अब इज्जत आपका और नहीं खराब होते जा रहा है। सीमा हैदर बिहार में हिंदुस्तान में आने के बाद आप लोगों ने साबित कर दिया कि देश का अभिनंदन सिपाही गांडू था। तब ना वो बेचारा कूद के लिए आग में लड़े लगी। ओकरा अकेले नहीं था बेचारा के कि हम इस देश के लिए लड़ रहे हैं, जो देश में साला देखिए कि ऐसा ऐसा छोटा सा बसल है, सचिनवा जैसन हराम का पिल्ला, जो हमारे ही देश के साला बर्बाद करे लगी। देखिए कि आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। हाँ, हमारे ही देश के बॉर्डर पे नेपाल के कोई कोना में खड़ा है चोर एगो सिपाही, जो साला पैसा के लिए पैंट खोल के लंगटे हो गया, निहुड़ गया होगा साला। तो ऐसा लोग जो है हमारे देश को अगर बर्बाद करेगा तो काहे लगी देश के जवान अपना जान देगा। आप सोचिए भैया, हम भी सोच रहे हैं, और हमको भी तो इस चीज के लिए बुरा लगा कि जिस हमारे भारत देश में, हमारे भारत देश के एक कोने में मणिपुर में हमारी अपनी बेटी सेफ नहीं है, वहां पे पाकिस्तान की एक लड़की आई, हलचल मचा दी, और यहाँ पे बहुत सारा मतलब इंटरनेशनल मीडिया पे उसको इंटरनेशनल भाभी बना दिया। सर क्या कहिएगा? ओकरा जितना आदमी सपोर्ट करी तो कौन करी तो सब जाने तो, हमने जैसा एगो भी हिंदू उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बोले वाला बात नहीं है। जो चाहता है देश को बर्बाद करना, जो चाहता है देश के भीतरे में मिला देना, वही सब ओकरा सपोर्ट करी थे। हमरा अगर पता चलतो कि बोर्डिंग रोड में ही हो तो ओकरा झोंटा धर के ले जी तुखल, एकरा लगे हमरा जेगो केस हमरा पे लाद देते हैं। क्योंकि हम सीमा हैदर को देखना इसलिए नहीं चाहते हैं कि ये सीमा हैदर जिस जगह से निकल गई है, उस जगह पे साला समझिए कि खाली जितना भी गलत काम हो, मानव बम AK-47 करवाइन, ये सब जो हो ना, सब वहीं से। सोचिए कि हमारे सिपाही जो है
उस सबको भैया वहां पे देखते हो किस प्रकार इज्जत देता है। हमारे देश का जाने माने अभिनंदन जी का जब फ्लाइट गिरा था तो पाकिस्तान 2 मिनट में एक्शन में आ गया था, लेकिन पिछले 80 दिन से सीमा हैदर पाकिस्तान की लड़की इंडिया में आके बैठी हुई है, तो किया जा रहा है तो बस जांच पे जांच। क्या इतना देर लगता है भैया एक्शन लेने में? जांच को जो कैंसर उनसर होकरा, ब्लड उलट खराब है होकरा, कौची जांच कर रहे हैं? वो जांच उच मत कीजिए, उसका झोंटा पकड़िए, नेपाल के कोना पे ले जाइए, और जिस रास्ते से हमारा कहना है कि इसको तो जांच करना चाहिए कि कुत्ता उत्ता सटाओ, इसके पीछे कैसे आए, कहाँ आए। साला आए दिन अभी हाल में बिहार में टेररिस्ट हमला हुआ गांधी मैदान में, पटना जंक्शन पे, ये सब बम आता कहाँ से भाई? अब नेपाल अगर गलत कर रहा है तो मार के भगाई सब नेपाली को यहाँ से। साला खाए के औकात नहीं, पादे के औकात नहीं है, हमरा भी जुनाते हो, हमरे लगी साला हमरे देश के आदमी के तू लोग बर्बाद करना चाहता है, गलत बात है ये। जो लड़की भैया नेपाल को हम लोग गरीब समझ के मदद कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? गार मारे के फेरा में लगल है सबके। देख लो भैया क्या करना चाह रहे हो कि चोरी छुपे उधर से आतंकवादियों को भेजते हो, बिहार भारत जैसे देश को उड़ाने का फेरा में है। तोरा कौची हो भैया? तू तो कोना में धर के बैठल है नेपाली सब, है ना? तो जितना नेपाल के लोग है वो जीते हैं बिहार हिंदुस्तान के लोगों से। साला यहाँ चाउमीन बेचता है तब जाके खाता होगा दाल भात हुआ, है ना? वहां से टेररिस्ट भेजा जाता है, शर्म नहीं आता है कि जिस देश का खा रहे हो साला जेकर चाउमीन बेचवा के खा रहा है ओकरे यहाँ तुम लोग गुण नहीं गा रहा है। बहुत बुरा लग रहा है इससे। सोचिए कि एक लड़की जो अपने मुंह से कह रही है कि हम 5वीं फेल है, फिर भी वो गैर कानून तरीके से इंडिया में दाखिल हो गई, तो क्या आए दिन टेररिस्ट दाखिल नहीं हो सकते? ये तो इंडिया पे सबसे बड़ा सवाल उठता है। इंडिया पे सवाल ना उठे, देश विरोधी वाला बात ना कर हमारा पास। हम कहते हैं कि सवाल उठता है नेपाल पे। नेपाल के रास्ते अगर आ रहा है तो नेपाली को मारो पटक के। क्यों आ रहा है भैया? आखिर जांच एजेंसी क्या कर रही है? कैसे आ रहा है? ऐसे जांच कर्मी? अरे भैया मेरे, अब तू ही देश विरोधी हो जाए तो हम तोरा रोक सकियो भाई? आए रोक सीमा हैदर के पास पत्रकार का रूप लेके तुम गोली चला दोगे तो उसमें कौन बोले जाएगा? अरे भैया लेकिन सीमा हैदर के पास तो आइडेंटिटी नहीं थी ना इंडिया की, उसको कैसे घुसने दिया? केने से आगे ले, कैसे घुसने दिया? तो जांच एजेंसी ने कैसे कहा है? अले केने से ना बताओ। नेपाल के ही रास्ते से आई तो क्या नेपाल का बॉर्डर इंडिया का बॉर्डर नहीं हुआ? बॉर्डर के बात नहीं, इंसान के बात हुआ है। अब जिस प्रकार हमारे देश में लोगों को, गरीब को मदद किया जाता है, तो हर जगह का सोच अवसर सुनना नहीं भैया। आए अब अतीक अहमद के गोली मार के, गोली मारे वाला साला हलो मीडिया का रूप धर ले तो ओकरा में सब मीडिया बदनाम हो गए। ऐसा थोड़ी है कि मीडिया का काम वही है कि बम और गोली चलाना। लेकिन आप खुद बताइए भैया कि ये एक निंदा करने वाली घटना है कि नहीं कि पाकिस्तान से लड़की आई और देश के राजधानी में जाके बैठ गई, बीच में कोई जांच नहीं हुआ। निंदा के बात नहीं, ये सब ही एगो राजनीतिक बात है। और हमरा लग रहा है कि 2024 में राम मंदिर हम लोग का उद्घाटन होने वाला है, तो कहीं ना कहीं समीर चौधरी के अंदर से एगो आत्मा जवाब दे देता है कि क्या होने वाला है। ये राम मंदिर उड़ावे लोग है भाई, तमाम राम भक्त को बता देते हैं जे मुंह में राम बगल में छुरी करे ओकरा लगी कोई बात ना हो। जे राम भक्त है जरा लगो अयोध्या में हमारा राम मंदिर बनी तो राम मंदिर बनलो पहले उड़ावे का फेरा लग गलो बाद में। देख ले भैया, ये लोग 4 गो मानव बम लेके, वो बुतरुअन सब है ना, सब मानव बम है, वो सब साला किडनी उडनी में बम लगा लेगा इजा पर, कहेगा ओकर मैया कि जो बेटा घूम के आओ ने 200 को उड़ा दिए, उड़ा दे तो जाके। तो ये लोग का तो काम है भैया, ये लोग का तो काम ही है कि किसी तरह मतलब पैदा कर देना है, बम से उड़वा दो, कुछ करवा दो, उसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा तो देश की जनता को क्या कहिए भैया कि पाकिस्तान से उससे ना हो भाई। देश की जनता के जाते जाते हम यही कहेंगे कि जो लड़की अपने आप को मुसलमान कहती है और वो मुसलमान है भी नहीं, क्योंकि अगर मुसलमान रहती है तो इतना जल्दी धर्म बदल देता है कोई नहीं बदलेगा भाई। अगर हम हिंदू ही हैं तो जल्दी हम धर्म नहीं बदलेंगे। तो ये हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को ये बदनाम करना चाह रही है, तमाम हमारे मुसलमान भाइयों को ये कहती है मुल्ला। तो अब सोचिए कि भैया जो धर्म के तू माने थे ओकरे तू गाली देवे थे, तो तू तो खांटी है ना। ये सब दोगला किस्म के होते हैं। जो जिहादी लोग होते हैं, आतंकवादी होते हैं ना, उसका कोई धर्म जाति कुछ नहीं होता। सचिन को सजा मिलना चाहिए। सचिन के तो साला का औजार काट दो, उसको साला को नामर्द बना दो और उसके बाद उसको फांसी चढ़ा दो। जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद थे समीर चौधरी जी और इन्होंने अपनी राय रखी है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द बिहार टीवी। जय हिंद।